आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है N2 + 3H2 और इससे बन रहा है 2NH3 और यहाँ पे डेल्टा H अभिक्रिया के लिए दे रखा है -92.4 किलोजूल प्रति मोल। NH3 गैस की मानक विरचन एंथैल्पी क्या है? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अमोनिया गैस जो है दोस्तों, उसकी विरचन की मानक एंथैल्पी का मान हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, अर्थात डेल्टा FH0 NH3। ठीक है, ये क्या है? अमोनिया गैस के मानक विरचन की एंथैल्पी है दोस्तों, और इसी का मान हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया है इसको लिख लेते हैं। अभिक्रिया क्या दे रखी है दोस्तों? N2 + 3H2 और इससे क्या बन रहा है? 2NH3 और ये बन रहा है दोस्तों गैसियस अवस्था में है। ये अभिक्रिया दे रखी है और इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H0R का मान कितना दे रखा? -92.4 किलोजूल प्रति मोल दे रखा है। ठीक है, इसका दोस्तों मात्रक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, किलोजूल प्रति मोल। अब इस पूरी अभिक्रिया को अगर हम 2 से भाग कर दें तो दोस्तों किस प्रकार इस अभिक्रिया को लिखा जा सकता है? 1/2 N2 + 3/2 H2, ये गैसियस अवस्था में, और इससे बन रहा है NH3 गैसियस अवस्था में। अब पूरी अभिक्रिया को चूंकि हमने 2 से भाग करा है तो दोस्तों जो डेल्टा H0R है अभिक्रिया का मान, इसको भी हम क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 92.4/2। ठीक है, 92.4/2 किलोजूल प्रति मोल। ये हो गया दोस्तों दी गई अभिक्रिया के लिए डेल्टा HR का मान। अब ये जो अभिक्रिया हमने लिखी है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे 2 से हमने क्यों भाग करा? 2 से दोस्तों इसलिए भाग करा क्योंकि हमें क्या करना है? अमोनिया के मानक विरचन एंथैल्पी का मान ज्ञात करना है। तो किसी भी अभिक्रिया में जो भी उत्पाद अगर बन रहा है तो उत्पाद के 1 मोल को बनाने में जो ऊर्जा, जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं? मानक विरचन एंथैल्पी कहते हैं उस तत्व की। ठीक है, तो इसीलिए अमोनिया का 1 मोल बनाना था मुझे। तो पहली जो अभिक्रिया है इसमें आप देख रहे हैं अमोनिया के 2 मोल बन रहे थे। इस अभिक्रिया की सहायता से अमोनिया के 2 मोल बन रहे थे। तो इसको दोस्तों जब मैं 2 से भाग कर दिया इस अभिक्रिया को, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है? अमोनिया का 1 मोल बन रहा है, और ये दोस्तों अमोनिया अपने तत्वों से ही बन रही है। ठीक है, तो किसी भी तत्व को उसके जो उसके जो घटक तत्व हैं उनसे 1 मोल बनाने में जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे उस तत्व का क्या कहते हैं? मानक विरचन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अमोनिया का मानक विरचन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? ये जो अभिक्रिया का जो अभिक्रिया की जो भी एंथैल्पी है, यही क्या हो जाएगी? अमोनिया की मानक विरचन एंथैल्पी, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ये अमोनिया के संभवन की अभिक्रिया है, अमोनिया के विरचन की अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको अब मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा FH0 NH3 बराबर डेल्टा RH0, और इसका मान क्या है दोस्तों? -92.4/2। इसको भाग कर दें 2 से, तो इसको हल कर लेते हैं अब हम। ठीक है, इसको हल करने पे दोस्तों ये मान आ रहा है डेल्टा FH0 NH3, इसका मान आ रहा है -46.2 किलोजूल प्रति मोल। ठीक है, यही क्या है दोस्तों? अमोनिया के विरचन की एंथैल्पी है, और यही है दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।